तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संभारी के। बोले श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय, बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य चारचकपति श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य रत्न 108 श्री अजित सागर जी महाराज की, गुरुवार आचार्य कल्प 108 श्री सरमती सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की जय। दौलत राम जी ने 6 ढाला में एक लाइन लिखी, उसमें उन्होंने कहा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। 3 लोक में जीव अनंता अनंत हैं, चाहे वो एक इंद्रिय हो, विकल इंद्रिय हो, सकल इंद्रिय हो, सभी जीव कहलाते हैं। और वे जितने भी जीव हैं वे सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से भय रहता है, दुख से दूर रहने का पुरुषार्थ करते हैं। परंतु हमारे आचार्य कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जब बबूल का वृक्ष हमने जमीन में बीज डाला है तो उसमें आम के फल नहीं लग सकते हैं। इसी प्रकार से हम संसार में रहते हुए कारण तो हम दुख का करते हैं और इच्छाएं हम सुख की करते हैं। कैसे प्राप्त होगी? जैसा बीज होगा वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए सुख के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और सुख कहते किसे हैं? सु माने सुंदर और ख माने इंद्रियां। इंद्रियों को जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है उसे हम सुख मानते हैं, परंतु ये सुख नहीं, सुखाभास है। एक क्षण के लिए हमें उसमें आनंद आता है। लड्डू खाते हैं, एक क्षण के लिए आनंद आता है, लेकिन पेट में जाने के बाद कोई आनंद नहीं है। इसी प्रकार से चाहे रसना का हो, घ्राण का हो, चक्षु का हो, कर्ण का हो, स्पर्श का हो, किसी भी इंद्रिय का विषय हो, एक क्षण के लिए सुख देता है, दूसरे क्षण में समाप्त हो जाता है। सुख उसे कहते हैं कि जिसके बाद दुख ना आए, उसे सुख कहते हैं, लेकिन ये संसार में नहीं। इसलिए जब तक हम सुख का कार्य नहीं करेंगे, आज संसार के अंदर भी आप सोचिए, स्वर्ग का सुख हमें मिले, लेकिन कैसे मिलेगा? प्रत्येक मानव स्वर्ग में जाना चाहता है, और उसके मान लो मरने के बाद भी हम क्या लिखते हैं? हम क्या कहते हैं? अमुक प्राणी का स्वर्गवास हो गया। नरकवास किसी का लिखा आपने कि अमुक प्राणी का नरकवास हो गया? नहीं दिखते, क्योंकि हम सुख की कामना करते हैं। परंतु भैया स्वर्ग कब मिलेगा और नरक कब मिलता है? रात्रि भोजन, आलू प्याज, अभक्ष भक्षण, जो कुछ हम करते हैं उससे क्या होता है? स्वर्ग मिलेगा। रात्रि भोजन का कितना बड़ा पाप कहा है? अन्न खाना मांस के बराबर है और पानी पीना खून के बराबर है। फिर सुख कैसे मिलेगा? सोचिए आप। उस सुख को पाने के लिए हमें इन सब का त्याग करना पड़ेगा। अभक्ष भक्षण का त्याग करना पड़ेगा। जानते हो अभक्ष कितने होते हैं? आगम में 22 तो अभक्ष लिखे गए हैं, बाकी भी अनंत अनंत अभक्ष पदार्थ होते हैं। मानो उसको खाता हुआ आनंद मनाता है, लेकिन एक क्षण के लिए जब तक जीभ पे रखो तब तक आनंद है, और जीभ के बाद सब खत्म होता है, वह दुख का ही कारण बनता है। इसलिए उन दुखों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान के दर्शन करो, भगवान की आराधना करो, उपासना करो, अभिषेक करो, पूजा करो, जाप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो। हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञान शास्त्र से होता है। ज्ञान तो शास्त्र के द्वारा हो जाएगा, लेकिन कल्याण कब होता है? कर पात्र के द्वारा ही होता है। लेकिन ज्ञान के बिना भी ध्यान नहीं होता है
और ध्यान के बिना मोक्ष नहीं होता है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करना भी अति आवश्यक होता है। उस ज्ञान से ही हम ध्यान की क्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। और ध्यान 4 प्रकार का होता है। मानव बिना ध्यान के रह नहीं सकता। हम कहते हैं प्रत्येक प्राणी ध्यान करता है, परंतु किसका? 8 ध्यान करता है। अमुक का ये हो जाए, अमुक का ये हो जाए, अमुक का ये हो जाए, ये ध्यान है हमारा। जितना भी आप वर्ग का चिंतन करोगे यह भी एक ध्यान है, परंतु उस ध्यान से संसार ही मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिल सकता। इसे 8 ध्यान करते हैं। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। जो कुछ हमारे साथ हुआ है, वियोग में भी दुख है और संयोग में भी दुख है। इससे ऐसे पदार्थों का न वियोग हो और न में संयोग हो। अगर संयोग भी ऐसे पदार्थों का हो गया, घर में एक व्यक्ति ऐसा आ गया, न स्वयं सुखी रहता है न दूसरे को सुखी रहने देता है, उसका क्या होगा? हम रात दिन वही चिंतन करेंगे, कब ये मेरे से दूर हो, कब दूर हो। ये भी एक ध्यान है। इसीलिए ऐसे ध्यान से हमें बचना चाहिए। उसके पश्चात रोध ध्यान। हिंसा करके आनंद मानना, झूठ बोल के आनंद मानना, चोरी करके आनंद मानना, परिग्रह को धारण करके आनंद मानना, ये संसार का कारण है। बहुआरंभ में बहु परिग्रह नरक का कारण है और थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह स्वर्ग का कारण, मनुष्य का कारण होता है। इसलिए इन ध्यानों से हमें बचना चाहिए। धर्म ध्यान, भगवान की आज्ञा का पालन करो। उससे क्या होगा? जो भगवान ने कहा उसे मानो, उसी मार्ग पे चलोगे तो आप संसार से पार हो जाओगे। और शुक्ल ध्यान, आत्मस्वरूप में लीन हो जाना ही शुक्ल ध्यान है। इसलिए आगम को पढ़े बिना हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं होता है। इसलिए मनुष्य पर्याय के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, और ध्यान के बिना मोक्ष नहीं। इसलिए प्रत्येक मानव को ऐसे पर्याय हमने धारण करी है। मनुष्य पर्याय कितना पुण्य किया होगा पूर्व भाव में, जब जा करके हम इस मनुष्य पर्याय को धारण किया है। और मनुष्य पर्याय में भी ऐसे जैन कुल में जन्म लिया, और जैन कुल में जन्म लेने के बाद ऐसे मंदिरों के हमारे दर्शन होते हैं, गुरुओं के दर्शन होते हैं, ज्ञान को पढ़ने के लिए शास्त्र मिलते हैं। इसके बाद हमें सब चीज़ें करने के लिए सारा शरीर अंगों पांग सहित मिला है। तो हम उस पर्याय को अपने अनुकूल बना करके और अपने दिगंबर भेष को धारण करके अपना कल्याण करने का पुरुषार्थ करें। यही मानव जीवन का सार है। क्योंकि वैराग भावना में यही दिखा है, यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। इस औदारिक शरीर को पाया है, जैन जाति में जन्म लिया है, तो तपस्या के बिना अपना कभी भी कल्याण हो सकता नहीं है। ज्ञान शास्त्रों से प्राप्त करो और कर्म प्राप्त को धारण करके अपने आत्मा का कल्याण करो। सभी को बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद है। धर्म की साधना करते हुए अपने जीवन को उस साधन मार्ग पे लगाओ जिससे अपना कल्याण हो सके। बोलिए चंदा प्रभु भगवान की